स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में हम ये जो हमारे पास छोटे छोटे जो 5 सेल्स हैं उनको सीरीज में जोड़ के एक बैटरी पैक बनाएंगे और देखेंगे कि उस बैटरी पैक का वोल्टेज डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल के बीच का वो क्या आता है। ये हमारे पास जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये 9 वोल्ट के सेल्स हैं और ये आपको इजीली 20 से 25 रुपये में मिल जाएंगे एक सेल। तो ये हर जगह चीपली अवेलेबल सेल्स हैं और ये नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं। इनको आप यूज एंड थ्रो ही कर सकते हैं, इसको आप फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सेल को सीरीज में जोड़ने के लिए हम फिजिक्स की मदद लेते हैं। तो फिजिक्स में हमने देखा है कि सेल को जोड़ने के लिए ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सेल का सिंबल ऐसे होता है। ये एक सेल है हमारा, ये है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला और ये छोटा वाला सेल का निगेटिव टर्मिनल है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए इस तरह से जोड़ा जाता है सेल को। ये चूँकि हमारे पास अभी 5 सेल्स हैं इसीलिए मैं 5 सेल का ड्रॉ कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहला सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, ये फिर आ गया तीसरा सेल, ये फिर आ गया चौथा सेल और ये आ गया हमारा 5वां सेल। इसको बना करके ये ऐसे सीरीज में हमने जोड़ दिया और ये हमारा एक बन गया बैटरी पैक। इसी तरह के बैटरी पैक आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं सब में लगे हुए होते हैं। ये हमारा एक बन गया बैटरी पैक। तो इस बैटरी पैक का जो 2 टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव, इसको मैंने नाम दे दिया ए, पॉइंट ए। इसको इस टर्मिनल को नाम दे दिया टर्मिनल बी। ये होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये होगा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। और अब जो प्रत्येक सेल है इसका मैंने पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच का कुछ वोल्टेज डिफरेंस आएगा, इसको मैं देता हूँ V1, इसका हो जाएगा V2, इसका हो जाएगा V3, इसका हो जाएगा V4 और इसका हो जाएगा V5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेल को सीरीज में जोड़ेंगे। और फिजिक्स से हम यह भी जानते हैं कि जो ए और बी के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा VA माइनस VB, ये पूरे बैटरी पैक में वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। ये होगा जो हमारा बैटरी पैक का जो पॉजिटिव और निगेटिव होगा उसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो इस बात को आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये हमने लिया पहला सेल और इसको मैं रख देता हूँ अपने पहले सिंबल के पास, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके रख देता हूँ। ये रेड वाला हमारा होता है पॉजिटिव बैटरी में और ये ब्लैक वाला निगेटिव। और देख सकते हैं पॉजिटिव जो है ये ऐसे पॉजिटिव से मिल गया और ये ब्लैक निगेटिव से। ठीक है, फिर मैं दूसरा सेल को ऐसे रख देते हैं। ये देखिए ये भी हो गया पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया तीसरा सेल, ये भी रेड लेफ्ट साइड में है और ब्लैक वाला यानी जो निगेटिव है वो राइट साइड में। ये हो गया V4 के लिए, ये हो गया। इसमें भी रेड वाला जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट में, राइट, और ये ब्लैक वाला राइट में। ये आ गया V5 के लिए, रेड वाला लेफ्ट में और ब्लैक वाला राइट में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम सजा लेंगे। तो पहले 2 सेल को हम कनेक्ट करते हैं और ये हमारे पास एक है मल्टीमीटर से हम तरह तरह के जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। अभी हमें डीसी वोल्टेज मापने की ज़रूरत है, तो पहले हम मल्टीमीटर को अपना सेटअप कर लेते हैं। मल्टीमीटर में ये जो ब्लैक वाला नोब है वो हमेशा इस पोर्ट में चला जाएगा
और अभी हमें चूंकि डीसी वोल्टेज मेजर करना है, तो जब डीसी वोल्टेज या डीसी या एसी वोल्टेज कुछ भी मेजर करना होता है तो ये रेड वाला जो प्लग है वो हम इस पोर्ट में डाल देंगे। और पहले हम क्या करते हैं, प्रत्येक सेल का हम वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। इस सेल पे जो है, हर एक सेल पे देख सकते हैं 9 वोल्ट लिखा हुआ है इसका वोल्टेज डिफरेंस। जब ये सेल फुल्ली चार्ज होगा तो ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसके दोनों एंड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 9 वोल्ट होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो चलिए एक एक करके हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारा पहला सेल था, तो पहले अपने इस मल्टीमीटर को सेट कर लिए 20 वोल्ट के रेंज में, क्योंकि हमें 9 वोल्ट तक का वोल्टेज 10 वोल्ट तक का मेजर करना है, तो 20 पे हम सेट कर लिए। अब देखिए ये हम पहले मेजर कर लेते हैं V1 का वैल्यू। ये इसको मैं टच करा दिया। दोस्तों 9 वोल्ट काफ़ी कम वोल्टेज होता है, इसीलिए यहाँ पे झटका लगने का डर नहीं है। हाँ, जब 12 वोल्ट से ऊपर हो जाए तब आप सावधानी बरतें और पॉजिटिव और निगेटिव तार को एक साथ न छुए। ये देखिए, तो इसका रीडिंग आ गया हमारा 9.70 वोल्ट। V1 का रीडिंग आ गया, मतलब ये जो हमारा सेल है ये फुल्ली चार्ज है। इसको मैं V1 पे रख देता हूँ और V1 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। V1 आया था हमारा एक बार 9.70 वोल्ट। छोटा v मैं सिंबल दे देता हूँ वोल्ट के लिए। अब V2 इस यहाँ से निकालता हूँ, V2 का वैल्यू हम चेक कर लेंगे। ये मल्टीमीटर को मैं यहीं रहने देता हूँ। ये देखिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये आया है 9.56। तो ये V2 को मैं V2 पे रख दिया। ये आया है V2 का वैल्यू अपना 9.56 वोल्ट। अब तीसरे सेल के लिए हम इसी तरह से मेजर कर लेंगे। ये तीसरा सेल मैंने लिया और इसको ये पॉजिटिव से और निगेटिव से, इसका देखिए 9.43 वोल्ट। तो ये V3 पे मैं रख देता हूँ। V3 का आया 9.43 वोल्ट। V4 चौथे सेल को हम लेंगे और चौथे सेल को मैंने लिया। इसका भी हम वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव ये निगेटिव। पूरा मल्टीमीटर को मैं डिस्प्ले के सामने लाता हूँ अच्छा से दिखे ताकि। ये देखिए, ये 9.51 वोल्ट। V4 का वैल्यू, इस सेल को यहाँ पे रख दिया और V4 का वैल्यू 9.5। एक बार कितना था दोस्तों, फिर से मैं चेक कर लूँ। 9.51 वोल्ट। 9.51 वोल्ट, छोटा V4 वोल्ट। और पांचवे सेल V5 का वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसमें भी इसका वैल्यू है 9.48 वोल्ट। सबका वैल्यू 9 से ज़्यादा ही है, मतलब हमारा सब सेल जो है फुल्ली चार्ज सेल है। 9.48 वोल्ट हो गया। हमने पांचों का रीडिंग ले लिया। अब हम पांचों सेल को सीरीज में जोड़ करके एक बैटरी पैक बनाते हैं और फिर हम उस बैटरी पैक का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसका हम रीडिंग लेंगे और देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5 ये सही बैठता है कि नहीं प्रैक्टिकली। तो देखिए, पहले शुरू करते हैं, जोड़ना हम शुरू करते हैं। और जोड़ने के क्रम में मैं पहले थोड़ा एक इंसुलेटिंग टेप ले आऊं। दोस्तों ये ले आया मैं इंसुलेटिंग टेप, क्योंकि जब 9-10 वोल्ट से ज़्यादा डीसी वोल्टेज है तो थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी हो जाता है। और एसी वोल्टेज अगर 9-10 वोल्ट का भी हो फिर भी आप उसके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई नहीं करें। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं लेकिन 9-10 वोल्ट वाली डीसी वोल्ट की सेल से, ठीक है। ज़्यादा अगर हो तो सेफ्टी लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ये देखिए अब हम शुरू करते हैं जोड़ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले सेल का निगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव। तो ये पहले का इस तरह से हम अरेंजमेंट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले का निगेटिव ब्लैक, दूसरे का पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे करके जोड़ दिया और टेप लगा देंगे हम, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का चांस नहीं हो। तो इसको मैं मोड़ के ऐसे टेप लगा देता हूँ। ये मैं टेप लगा दिया, 2 सेल हमारा जुड़ गया है फॉर्मूला के हिसाब से। अब तीसरा सेल जोड़ेंगे इसमें। ये देखिए तीसरा सेल, इसको ऐसे करके कर देता हूँ मैं पैक बनाने के लिए, बैटरी पैक। ये तीसरा सेल देखिए, इसका पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ जुड़ गया। इस दोनों को जोड़ देते हैं हम। बहुत सारे लोग सेल्स को जोड़ने में गलती ये कर देते हैं कि वो एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव दोनों को जोड़ देते हैं, फिर दूसरे का निगेटिव और पहले का निगेटिव दोनों को जोड़ देते हैं। ये सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसमें शॉर्ट सर्किट होने के बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, तीसरा सेल भी हमने ऐड कर दिया। अब चौथा सेल ये लिया, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसका V4 है हमारा, इसका पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से जुड़ेगा, तो इसका पॉजिटिव मतलब रेड वाला ये इधर वाले के ब्लैक से जुड़ गया। तो ये देखिए, ये ब्लैक से हम जोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरह जो हम बैटरी पैक बना रहे हैं, ये बैटरी पैक काफ़ी सस्ता होगा। आजकल तो लिथियम आयन बैटरी पैक ट्रेंड में है, लिथियम आयन बैटरी ट्रेंड में है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है। जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन में ही। लेकिन 9 वोल्ट की जब आप लिथियम आयन बैटरी खरीदेंगे तो आपको लगभग 400 साढ़े 400 रुपये लगेंगे। लेकिन वो बैटरी रिचार्जेबल होती है, ये नॉन रिचार्जेबल है। ये यूज एंड थ्रो बैटरीज हैं, आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इसी के साथ हमने चौथा बैटरी जोड़ दिया। अब ये पांचवा सेल हम जोड़ देते हैं। पांचवा सेल में देखिए, पांचवा V5 है, इसका पॉजिटिव चौथे के निगेटिव से जुड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव यानी इसका ये रेड वाला इसके ब्लैक से जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये जुड़ गया और इसको हम टेप कर देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो। शॉर्ट सर्किट होने से आग वाग भी लग सकती है। दोस्तों आपको इसी बीच में बताते चलो कि जब भी किसी हाउस में या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से अगर फायर लगे, अगर बिजली से आग लगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे बिजली कट करवानी है और उसके बाद पानी वहाँ यूज नहीं करना है आग बुझाने के लिए। वहाँ CO2 एक्सटिंग्विशर या DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो आता है वो आप यूज करें। वहाँ पे पानी का बिल्कुल यूज नहीं करें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट और भी लग जाएगा और झटका लगने से जान भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हमने पांचों सेल को जोड़ लिया। अब इसको मैं टेप लगा के एक पैक बना देता हूँ ताकि सेल एक दूसरे से अलग ना होने पाए। तो ये हम टेप लगाते हैं, थोड़ा अच्छा से टेप लगाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये लगा रहे हैं हम टेप और हम बना रहे हैं एक बैटरी पैक। ये देखिए, इसको थोड़ा अच्छा से कनेक्ट कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये लगाया हमने टेप। 2-3 बार राउंड घुमा दे रहा हूँ ताकि
बैटरीज एक दूसरे से निकलने ना पाए और हमारा जो बैटरी पैक है वो एक मजबूत फॉर्म में हो। अब लगभग हो गया है, ये देख लीजिए, ये बन गया एक बैटरी पैक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 5 सेल जुड़ चुके हैं आपस में। मैं आपको एक बार कनेक्शन फिर से समझा दूं। ये देखिए, ये पहले का रेड दूसरे के ब्लैक से जुड़ा, फिर दूसरे का रेड तीसरे के ब्लैक से जुड़ा, फिर ये तीसरे का रेड चौथे के ब्लैक से जुड़ गया, फिर ये चौथे का रेड पांचवें के ब्लैक से जुड़ गया। बचाएगा हमें ये पॉजिटिव और ये इधर से एक निगेटिव। यही है दोस्तों, ये हमारा एक बैटरी पैक बन गया और ये बैटरी का दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव बच गया। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये सारे कनेक्शंस हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेंगे। पहले हम इस सब को ऐड कर लेते हैं। फिजिक्स हमें कह रहा है कि जो वोल्टेज डिफरेंस होगा ये सबको ऐड करने से आएगा। तो ये VA माइनस VB जो होगा दोस्तों, इस सारे वैल्यूज को ऐड करने पे आएगा आपको। दोस्तों ऐड करने पे ये जो वैल्यू आएगी वो 47.68 वोल्ट आएगी। और अब हम फाइनली मल्टीमीटर की मदद से इस वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। तो ये हमने बैटरी पैक लाई और बस अब देखिए, लेकिन अब एक सावधानी ये रखनी है कि अब हमारा जो फॉर्मूला से रिजल्ट आ रहा है वो 47.68 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो हम अपने मल्टीमीटर को भी उसी रेंज में सेट कर लेंगे। तो मैं मल्टीमीटर के नॉब को सीधा ये 200 वोल्ट पे घुमा दे रहा हूँ और अब सेट कर लेते हैं। अब देखिए, मैं ब्लैक वाले को ब्लैक से टच करा दिया। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए रेडी हो जाइए। और इसको अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा वोल्ट है, इसीलिए दोनों जो छोर है बैटरी पैक का उसको आपको सेम टाइम पे नहीं छूना है। इसको मैं यहाँ पे टच करवा के ब्लैक वाले को ब्लैक से, और मैं इंसुलेटिंग टेप लगा दे रहा हूँ ताकि ये यहाँ से हट ना पाए। अपना जो छोर है वो ये कर दी मैंने। और अब देखिए मल्टीमीटर पे फाइनल रीडिंग कितना आ रहा है हमारे बैटरी पैक का। ये टच करा दिया 47.8 वोल्ट। देखिए ये लगभग बराबर है 47.8 वोल्ट, और हमारा जो एक्चुअल जो फिजिक्स कह रहा है वो 47.68, मतलब दशमलव के बाद वाले अंकों का कुछ थोड़ा सा ही मिसमैच है, लेकिन एक्चुअल जो 47 वोल्ट है वो हमारा मैच कर गया। मतलब क्या, ये बैटरी पैक हमारा बन गया है 47.68 वोल्ट का या 47.8 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, यानी फिजिक्स का ये जो फॉर्मूला हम सीखे हैं, ये जो हम देखते आ रहे हैं, ये एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। और ये हमारा बैटरी पैक बन गया। छोटा सा बैटरी पैक है, 47 वोल्ट के आसपास का ये बैटरी पैक है। ये बैटरी पैक 200 रुपये में बन गया। वही लिथियम आयन बैटरी पैक अगर हम बनाते इतने वोल्ट का, तो उसमें हमें लगभग 2000 से 2500 रुपये खर्च करने पड़ते। लेकिन ये वन टाइम है। ये जब डाउन हो जाएगा हमारा बैटरी तो हम इसको सीधा सीधा फेंक देंगे। इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस लिथियम आयन वाले को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बैटरी पैक जो बनाते हैं उसमें छोटा छोटा सेल का इसीलिए यूज करते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि छोटा छोटा सेल मिला के हम बैटरी पैक क्यों बनाते हैं। एक बड़ा सा ही सेल बना ले, उतना वोल्टेज का हम एक बड़ा सा सेल बना ले। तो देखिए, इसमें अगर कोई भी सेल खराब हो जाएगा तो उस सेल को निकाल करके फिर हम दूसरा सेल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बड़ा सा ही सेल बना लेंगे तो फिर वो पूरा का पूरा हमें सेल ही बदलना पड़ जाएगा। इसीलिए हम छोटे छोटे सेल को मिला के बैटरी पैक बनाते हैं। आजकल गाड़ियों में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो ये हमारा बैटरी पैक बन गया। इसी तरह के और भी जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं
उसको हम अपने चैनल पे दिखाते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।